हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी, आई होप सो कि आप लोगों की जेई मेन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बट अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मन में उनके क्वेश्चन होगा कि क्या मैं यहाँ से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या फिर अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करूँ, तो क्या मैं कंप्लीट फिजिक्स आने वाले अपकमिंग डेज में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। ठीक है, तो यार देखो, एक बात तुम्हें बोलना चाहूंगा कि जहां चाहे वहां रहा है। मतलब ये तो सोचो ही मत कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, बिकॉज फाइट मारने पे कोई ना कोई तो आउटपुट मिलता है। ठीक है, ज्यादा फाइट मारोगे, ज्यादा पूरे डिवोशन से लग जाओगे, है ना, तो मानो या ना मानो एक अच्छा आउटकम देखने को मिलता है, एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है ना। सो आपको करना क्या है, किन बातों पे ध्यान रखना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना है यहाँ पे जरूरी समझूंगा, क्योंकि हवाई वाली बातें करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से, आपको पता हो कि स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। ठीक है, सो देखिए, मैं तो कहूंगा कि आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है, आप डायरेक्टली कोई भी टॉपिक उठा के स्टार्ट नहीं कर सकते लास्ट टाइम पे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं अच्छे से कि यदि ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक करेंगे पहले, वो टाइम ज्यादा ले लेगा, आपका मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से होगा ये कि आप फिर आगे उतना स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे उतने मोटिवेशन के साथ। इसीलिए टॉपिक्स को दो लिस्ट में डिवाइड करिए, इजी, क्लियर है, और काइंड ऑफ मतलब मोर इजी, मोर इजी, क्लियर है, मोर इजी। अब तुम समझो, यहाँ पे तुम देख रहे होगे सर इजी और टफ में डिवाइड करना चाहिए ना। नहीं, एक्चुअली में इजी या मोर इजी इसलिए बोला है क्योंकि देखो यार, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना होगा। यू विल हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज ऑलवेज, आपको पूरे टाइम पॉजिटिव रहना होगा अंदर से कि भाई ये जितने भी टॉपिक्स है ये सब इजी है, मैं आसानी से कर सकता हूँ, कोई मेरे लिए बड़ी डील नहीं है, मैं करूंगा। ये सीन लेके आपको चलना है, इसीलिए मैंने बोला कि इजी और मोर इजी, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, 2 महीने में, अभी 2 महीने हैं जेईमेन के पेपर के लिए, तो आने वाले अपकमिंग डेज में 2 से ढाई महीने में, मतलब मार्च में जाने वाला है मोस्ट प्रोबली, तो 2 महीने से तो ऊपर का समय मिल रहा है हम लोग को, 2 महीने का समय मिल रहा है, चलो मोस्ट प्रोबली, तो 2 महीने में भी हम कर सकते हैं पूरे 1 साल 1.5 साल का कोर्स। लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब पूरे टाइम पॉजिटिव रहेंगे। तो आप टॉपिक्स इजी एंड मोर इजी पे रखिए। इजी भी वो टॉपिक रखिए जो थोड़ा सा आपके टाइम लेने वाले हैं, और मोर इजी भी वो टॉपिक रखिए जो आपका टाइम कम लेने वाले हैं। जैसे कि आप मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्लियर है, मॉडर्न फिजिक्स आप रखिए यहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स रखिए मोर इजी सेक्शन में, क्लियर है। तो आप मैकेनिक्स रखिए इजी सेक्शन में, मैकेनिक्स रखिए इजी सेक्शन में। क्यों मैकेनिक्स रखिए इजी सेक्शन में? क्योंकि ये थोड़ी सी टाइम ज्यादा लेगी, ठीक है ना, और इससे क्वेश्चंस, ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करने पे कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि कम समय में कम टॉपिक कवर करने के बावजूद भी आप आसानी से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बना सकते हैं। इसी वजह से मैं बोलूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स को आप मतलब मोर इजी में रखिए। ठीक है, इसके बाद आप अगला टॉपिक जो इधर रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं माय डियर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, ठीक है ना, एरर, यूनिट डायमेंशन एरर, क्लियर है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आप रख सकते हैं थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स रख सकते हैं, यू कैन कीप थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल फिजिक्स इज क्वाइट इजी, ओके, बहुत इजी है। और देखो थर्मोडायनेमिक्स में नो डाउट अच्छे वेरिएशंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कम चीजें कवर करने पे भी आप अच्छा दिखा सकते हैं एग्जाम हॉल में अपने आप को। अच्छा, इधर आप मैकेनिक्स रखिए, मैकेनिक्स जब आपका हो जाए, ठीक है ना, इधर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप इधर डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप इधर ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर आप मैकेनिक्स के साथ साथ पैरेलल में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेके चलिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्यों बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा यूनिट उठाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा यूनिट उठाइएगा पैरेलल में। ठीक है, इसके बाद आप इधर अपना ऑप्टिक्स भी इधर ही रखिए, ऑप्टिक्स भी इधर ही रखिए, लेकिन इधर आप रखिए वेव ऑप्टिक्स, इधर आप रखिए वेव ऑप्टिक्स, क्लियर है। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लिया है, तो ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। मैं सजेशन तो नहीं दूंगा कि आप बहुत ज्यादा उस पर इतना सर खपाओ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये वाला आ गया। एसएचएम एंड वेव वाला पार्ट आता है, तो एसएचएम एंड वेव को आप यहीं पे रखिए, एसएचएम प्लस वेव को आप यहीं पे रखिए माय डियर, जस्ट कीप इट दैट साइड। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर टॉपिक डिवाइड करने से कोर्स थोड़ी खत्म हो जाता है, मतलब ये तो सिंपल सा लॉजिक है, टॉपिक डिवाइड कर लेने से कोर्स थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो मैं कहूंगा नहीं, आपको ये बात समझना है कि अब आपका
मोर इजी एंड इजी टॉपिक्स आ चुके हैं। आप ऐसा करिए कि दिन में आप बनाइए कि आई एम गोना हैव 4 आवर्स, मैं 4 घंटे में मान लो कि फिजिक्स रिवाइज करने वाला हूँ, मिनिमम 4 से 4.5 घंटे, जिनमें से कि मैं अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे मैं लेके चलूंगा माय डियर, क्या अपना ये क्या कहते हैं मोर इजी वाले टॉपिक्स, और रिमेनिंग 2 घंटे के आसपास मैं लेके चलूंगा इजी टॉपिक। मतलब मोर इजी वाले टॉपिक जो है उनको मैं ज्यादा समय दूंगा। उसके पीछे कारण क्या है, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है। देखिए मोर इजी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए ना इन सबसे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये टॉपिक्स ऑलवेज आपका मनोबल बढ़ाएंगे, तो आप दिन में ये नियम बनाइए, इनकी आप जब भी सॉल्व करते हैं तो आप चिट बनाते जाइए, एक शॉर्ट चिट, एकदम शॉर्ट चिट, एकदम शॉर्ट चिट। शॉर्ट चिट में मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्टिव में उसको लिख रहे हैं, नहीं, एकदम शॉर्ट में कि इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ऐसा था, ये था, ये था, ऐसे लिख करके आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि लास्ट में आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आप डायरेक्टली वो चिट देखेंगे, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चिट जरूर बनाइए सेम टाइम पे। इन टॉपिक्स को लेके चलिए। अच्छा, जो टॉप जो आपका ये इजी टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई, जो आपको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, सिस्टम प्लस वेव, इनको आप समय दीजिए, ठीक है ना। लेकिन इनमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बोलना चाहूंगा आपको कि इनमें आप अपने आप को ना बड़ा कंसाइज रखिए, बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा एकदम आप अपना पाथ फिक्स रखिए, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स मत पकड़िए। आप सिंपल से शब्दों में यही कर सकते हैं कि आप फॉर्मुला बुकलेट उठा लीजिए, या फिर आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए, लेकिन कोचिंग मटेरियल का ना जो एनालिसिस होता है, समरी टाइप की चीजें होती है, वो उठाइए। क्योंकि देखिए मैं एक बात जानता हूं कि आप मैकेनिक्स को करने जाएंगे डिटेल में, इट विल टेक 30 डेज, ठीक है। लेकिन मैकेनिक्स को डिटेल में कर लेंगे तब भी आप ये बात नहीं कह सकते कि आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पूरा अच्छे से कर लेंगे तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा ही। लेकिन वहीं पे आप मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट डायमेंशन, एरर, इंस्ट्रूमेंट्स, थर्मल फिजिक्स, इन सब पे भी फोकस कर लेंगे, ट्रस्ट में आपके इनमें ज्यादा नंबर आएंगे। ईएम वेव को इलेक्ट्रो डायनेमिक्स से हटा करके इधर पुट कर लीजिएगा, आई विल सजेस्ट। तो आपको ना मेन इजी, मोर इजी टॉपिक दोनों पैरेलल में लेके चलने हैं, प्रॉपर तरीके से 4.5 घंटे देना होगा। एंड चिट बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि चिट आप एकदम शॉर्ट चिट बनाएं और वो चिट अपने पास रखें, लास्ट के दिन आपको रिवाइज करने में काम आएगी। इस तरह में आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप कवर करने के चक्कर में भूल जाए। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं कि आज कवर किए और कल का चैप्टर भूल गए, तो वो चिट रखिए, वो चिट आपको याद दिला दिया करेगी पूरे चैप्टर की कि अच्छा हमने तो कल के ये पढ़ा था, ऐसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ना इन सब को कवर करने के चक्कर में ये नहीं भूल जाना है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टाइम पे करते रहने हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस आर द मेन थिंग जो कि आपको ऑलवेज ट्रैक में मेंटेन रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि आपको ट्रैक में मेंटेन रखते हैं। सो इसीलिए मेरा एक ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा पार्टी। नाउ आप लोगों के लिए एक अपडेट, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस देता हूँ माय डियर, ठीक है। सो अभी अनअकैडमी का एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, आज रात तक के लिए बस है, टिल जनवरी 5, क्लियर है। आप केपी सर कोड यूज करके, केपी सर कोड यूज करके और आप एनरोलमेंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। मेरे प्लस में एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली 65 आवर्स मैं प्लस में बच्चों को पढ़ाता हूँ इन अ मंथ, क्लियर है। सो डोंट मिस दैट। और सबसे अच्छी बात यह कि जनरल डेज में 10% ऑफ देता है अनअकैडमी, लेकिन अभी ये 22% ऑफ दे रहा है बाय यूजिंग कोड केपी सर। यू कैन एनरोल फॉर इट, डू इट नाउ। आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको इतना ऑफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यदि ये कोड यूज करते हैं तो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में मैं अपने जोड़ूंगा, जिसमें कि मैं आपके सारे फिजिक्स के डाउट सॉल्व करूंगा। आई विल हेल्प यू इन गेटिंग रीड ऑफ ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग फिजिक्स, ओके, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज, आपके पास यदि कभी भी कोई डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, आप डायरेक्टली मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी, ओके। लेकिन ये सब कुछ आपको तभी अवेलेबल होगा व्हेन यू विल यूज दिस कोड, ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि मैंने कंप्लीट फिजिक्स एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में, मैंने एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाल दी है, कहाँ पे, अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में। तो आप में से कोई भी प्लान कर रहा हो, पढ़ना चाहता हो, दे कैन ज्वाइन मी देयर, बिकॉज मैंने कंप्लीट फिजिक्स वहां पे अवेलेबल करा दी आप लोगों के लिए। सो इसको मिस मत करिएगा, दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गो फॉर इट, ओके। दूसरी चीज है कि बच्चा पार्टी अनअकैडमी प्रोडजी होने वाला 23 जनवरी को, एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें अच्छा करने वाले बच्चों के लिए लाइफ टाइम एजुकेशन फ्री रहेगा, ठीक है ना। मतलब 7th 8th 9th 10th 11th इंजीनियरिंग कोई बच्चा पेपर दे सकता है, मेडिकल एस्पिरेंट्स
फ्रॉम क्लास 11 एंड 12, कोई बच्चा इसमें पेपर दे सकता है, एनी वन कैन गो फॉर द पेपर, ठीक है ना। एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स एज वेल एज रिवार्ड्स मिलेंगे। इसमें भी कोड यूज करना रहेगा आपको केपी सर फॉर एनरोलमेंट, क्लियर है, मेक इट क्लियर, केपी सर कोड यूज करने पे आपको इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में अच्छा करने पे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी मिलेंगे। सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, डू इट नाउ। इस पेपर के लिए भी एनरोलमेंट करिए, और आज याद रखिएगा टुडे इज द लास्ट डेट, इसके बाद आपका रिवार्ड्स जो है वो, सॉरी, जिसके बाद जो 22% ऑफ है वो कैंसिल हो जाएगा। सो डू इट नाउ, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।